देखिए, दिल्ली में ये जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई नई घटना नहीं हो रही है। कई सारी घटनाएं दिल्ली में हो चुकी हैं। पहले लोग आग से मरते थे, अब पानी से मर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले महीनों में किसी और विधा से लोग मरें। तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जाना चाहिए और इस सब के पीछे है करप्शन, जो एमसीडी का करप्शन है, जो अन्य डिपार्टमेंट का करप्शन, जो फायर डिपार्टमेंट्स के करप्शन है, जो कि घूस ले लेकर एनओसी दिया जाता है या फिर नहीं एनओसी दिया जाता तो उनको इलीगल तरीके से चलने दिया जाता है। तो मेरी प्रेयर्स ऑनरेबल हाईकोर्ट से यही है कि एक प्रूव इंस्टीट्यूट हो। ये राजेंद्र नगर का जो इंसिडेंस हुआ वो कैसे हुआ, और अगर इस बारे में ऑलरेडी कंप्लेन थी एमसीडी के पास तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। और तीसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लास्ट ईयर डायरेक्शन पास किया था कि जो भी इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको शट डाउन किया जाए, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उन ऑफिसर्स पे कार्रवाई हो। देखिए, दिल्ली में ये जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई नई घटना नहीं हो रही है। कई सारी घटनाएं दिल्ली में हो चुकी हैं। पहले लोग आग से मरते थे, अब पानी से मर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले महीनों में किसी और विधा से लोग मरें। तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जाना चाहिए और इस सब के पीछे है करप्शन, जो एमसीडी का करप्शन है, जो अन्य डिपार्टमेंट का करप्शन, जो फायर डिपार्टमेंट्स के करप्शन है, जो कि घूस ले लेकर एनओसी दिया जाता है या फिर नहीं एनओसी दिया जाता तो उनको इलीगल तरीके से चलने दिया जाता है। तो मेरी प्रेयर्स ऑनरेबल हाईकोर्ट से यही है कि एक प्रूव इंस्टीट्यूट हो। ये राजेंद्र नगर का जो इंसिडेंस हुआ वो कैसे हुआ, और अगर इस बारे में ऑलरेडी कंप्लेन थी एमसीडी के पास तो उस पर क्या एक्शन लिया गया। और तीसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो लास्ट ईयर डायरेक्शन पास किया था कि जो भी इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको शट डाउन किया जाए, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उन ऑफिसर्स पे कार्रवाई हो।